इसमें तो मैं भी अभी तक इसी पे खड़ा हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। ये इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। जी जी, मुझे अभी भी यही लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। इंडिया नंबर 1 टीम T20 में, ठीक है, ऑलराउंडर उनके नंबर 1, नंबर 1 बैटिंग, नंबर 1 बॉलिंग। तो कैसे ठीक है। कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं करेगी सेमीफाइनल के लिए। सही है, आई थिंक वो फाइनल तक तो जाएगी, फाइनल जीत जाएगी। तो ये है कि वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है थोड़े बुखला जाएगी इंडिया के आगे, ओके, क्योंकि ठीक है। इंडिया की फॉर्म अपनी वापस आ गई। इंडिया हाँ। एक मैच में कोलैप की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं देगी। ठीक है। वो अगले मैच में परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि इंडिया टफ टाइम देगा या वेस्ट बहुत इंडीज? ज्यादा टफ टाइम देगी। 60% और वेस्ट इंडीज ठीक 40%। है। और अगर वेस्ट इंडीज की पहली बारी आई तो फिर वेस्ट इंडीज ठीक है। 60% और इंडिया 40%। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि पहली बारी वाली टीम। लेकिन अगर इंडिया जीत गई, मैं अगर इंडिया की पहले बैटिंग भी नहीं आती फिर भी जीत गई, मैंने आपको आगे लेके आना सर इंटरव्यू मैं में। कहता अब हूँ मैं आपको ढूंढ के ले आऊंगा, कहीं भी आप मार्केट में मैं होते हैं। आऊंगा भी और दावे से कहता हूँ कि अगर इंडिया की पहली बारी ना आई तो हाँ। इंडिया कभी भी ये मैच नहीं जीत पाई। और अगर वेस्ट इंडीज 200 कर देती है, 210-20 कर देती है कलकत्ता में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए आसान होगा वो चेस, क्योंकि इंडिया चेस करने में हमेशा फंस रही है। भाई बात करेंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। आज भाई जिस तरह इंडिया ने जिम्बाब्वे को 2 के रख दिया, बस 72 रन से उनको हराया और अपनी लग रहा है कि सेमीफाइनल के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे इनको कैसा कमबैक लगा। टीम इंडिया के भाई अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन आए, उसके बाद हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और जिसकी भी बात करें भाई अपनी हाथ की सफाई सबने दिखाई। ऐसे लग रहा था भाई ये आज बैटिंग नहीं है, कोई हाईलाइट्स देख रहे हैं या कोई T10 देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह इंडिया ने बैटिंग किया भाई हर एक बंदे ने परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया। जी देखें, थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है। हाँ देखें, आप इंडिया की टीम ही ऐसी है, आप ये नहीं कह सकते कि वो 100 कर लेगी या 150। और जब खेलते हैं ना तो इधर आ जाए, थोड़ा सा सामने देखिएगा। हाँ। हाँ तो पता लगता है कि वो 200 तक तो जाएंगे जाएंगे, ठीक है। चाहे जो भी टीम आ जाए। हाँ। एक अनलकी बात है कि किसी टीम के खिलाफ वो आउट हो जाते हैं जल्दी, सही है। लेकिन एक स्टिल उनके इतनी बैटिंग लाइनअप है कि पता चलता है कि 200 तक तो जाएंगे जाएंगे। बिल्कुल और सही आज है। वो देख हाँ। ले 250 तक चले गए हैं। ठीक है। तो वो किसी टीम के खिलाफ भी लेकिन आती पाकिस्तानी या बहुत से लोग कह रहे थे भाई नहीं इंडिया तो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो एक मैच हार गया बस भाई उसके खत्म हो गया। अगर लास्ट 30 मैचों की बातें करें तो सिर्फ वो 2 मैच हारे थे, वो अपने लास्ट 28 मैच जीते। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी देखें, इंडिया नंबर 1 टीम T20 में, ठीक है, ऑलराउंडर उनके नंबर 1, नंबर 1 बैटिंग, नंबर 1 बॉलिंग। तो बॉलिंग, कैसे ठीक है। कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं करेगी सेमीफाइनल के लिए। सही है। आई थिंक वो फाइनल तक तो जाएगी, फाइनल फाइनल जीत तक जाएगी। फाइनल तक जाएगी। लास्ट पे क्या आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का आगे वाला मैच है, ठीक है। तो क्या लगता है कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है, इंडिया या वेस्ट इंडीज, या कौन सा प्लेयर आपको अगेन लग रहा है कि भाई ये वेस्ट इंडीज के लिए खतरा हो सकता है या उनके लिए मतलब उनकी जड़ों से खींच लाएगा मैच को? जी आप देखें उनकी बैटिंग लाइनअप, आई थिंक उनसे मैच बैटिंग में ही छीन लेती हैं वो। बॉलिंग की तो बाद में आती है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है ना वो ही पहले पहले मैच ले लेती हैं। 200 से ऊपर चले जाते हैं वो। तो फिर उस बाद में तो बॉलिंग बुमराह है, वो तो आउटस्टैंडिंग है। आई Outstanding है, थिंक बिल्कुल, आई थिंक इंडिया ही जीतेगी वेस्ट इंडीज के। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया का ये बॉलर बहुत उनके लिए खतरा है, जैसे वैसे बैटिंग पिचेस हैं, हम थोड़े बैट्समैन की बात करते हैं। अभिषेक करेगा 50, ईशान करेगा, तिलक करेगा, सूर्या करेगा या हार्दिक पांड्या अगेन आपको उसका टैलेंट नजर आ रहा है? आई थिंक तिलक और हार्दिक जैसा वो खेल रहे हैं ना, हाँ हाँ। हार्दिक और तिलक, उनकी जो एक परफॉर्मेंस है ना वो वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ी। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे आज जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया? आप ज्यादा बात नहीं करनी आपने बोला, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो यार वैसे ही हार्दिक, हाँ। उसके बाद अभिषेक, इनकी तो बैटिंग आउटस्टैंडिंग है। मैं पहले भाई को कह रहा था कि इन्होंने तो आज एंड कर देना है। एंड कर देना, वैसे आज उन्होंने एंड कर दिया, कर दिया, जिम्बाब्वे को बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई स्कोर इतना उन्होंने भाई दे दिया हाँ। कि वो चाह के भी नहीं कर सकते। चाह के भी नहीं कर सकते थे। क्या कहेंगे आज जिस तरह लोगों ने बोला है कि अभिषेक इतना परफॉर्म नहीं कर सकता, कि हालांकि वो नंबर 1 T20 का प्लेयर स्लोगर भी है। बोला गया हाँ स्लोगर बोला गया, बहुत से ज्यादा उस पर जुमले कसे गए, तो वो तो लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये परफॉर्म नहीं करे। लेकिन आज उस बच्चे ने फिर अगेन किया, जब प्रेशर भी था, प्रेशर वाला मैच था। नहीं उनकी परफॉर्मेंस पहले भी हम मैच देखते आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस है। ये बस बातें बनी हुई हैं कि हाँ इनको ऐसे कर दें वैसे कर दें, लेकिन नहीं, अगर हम शुरू से हम बैटिंग अगर देखते आए हाँ। तो उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग Outstanding दी है। batting, जी जी मैं इस बिल्कुल। बात पे थोड़ा हाँ। बात करना चाहूंगा। अब उसको बोला गया कि स्लॉगर है वो, स्लोगर है, ठीक उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें नहीं की, नहीं उसने की। बैट के साथ प्रूव दिया कि भाई हाँ। आई हैव समथिंग। हाँ। तो उसने प्रूव दिया बैटिंग पे। और हमारे क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें कर सकते हैं, उनकी ना बैटिंग है ना बॉलिंग है। ठीक है। अब ये देखे वो आप हाँ। चीजें, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना, आपका काम है परफॉर्मेंस देना। Performance देना। परफॉर्मेंस के साथ चुप करवा दें, आपकी कोई भी बात नहीं करेगा। सही है। दैट्स इट। लेकिन उस बच्चे को बोला गया भाई आप स्लोगर हो, लेकिन उसने आगे आपकी बात अगेन उसने परफॉर्म किया। हमने बोला कि हमारे टीम है वो सेमीफाइनल में जाएगी, उनकी सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है, हम बाहर हो रहा, हम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं लाहौर। बिल्कुल। अब देखिए ये स्लोगर कहना कि वो स्लोअर के साथ नहीं खेल सकता, इस तरह नहीं होता। अब अफरीदी को देख लें, हाँ। क्या वो परफेक्ट बैट्समैन था?
एक हर किसी का एक वे होता है खेलने का। लेकिन डाउनफॉल आता है, जैसे विराट कोहली पे आया था, तो शायद हो सकता है कि उसमें बच्चे पे भी डाउनफॉल आया हो। नहीं, बात डाउनफॉल की नहीं है, वो कह रहे थे कि वो स्लॉगर है कि स्लो को नहीं खेल सकता वो। हाँ, मतलब वो टुल्ला है, हाँ बिल्कुल, कभी चल गया कभी ना चला। हाँ ये बात ठीक है। है। लेकिन ये मुझे लगता है जिस तरह उसका एक वे है खेलने का, थोड़ा तेज खेलता है, बस दैट्स इट। सही है। अब पाकिस्तान में टीम के इस तरह स्लॉगर होते तो आई थिंक हम भी सेमीफाइनल में होते। भाई बोला है राशिद लतीफ ने, उसने बोला है कि अगर इस तरह के दो तीन स्लोगर अगर आपके पास हैं तो हमारे पास भी होते तो हम भी जीत जाते। हमारे पास तो हम भी आज सेमीफाइनल में तो आ जाते हैं। ठीक है भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। भाईजान क्या लगता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है, इंडिया या वेस्ट इंडीज? इंडिया इंडिया इंडिया, ऑलवेज इंडिया। यार इतने क्यों आप कॉन्फिडेंट, आपके चेहरे से स्माइल कह रही है कि आप क्यों इतने कॉन्फिडेंस है, ये क्या वजह है कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है? नहीं स्ट्रॉन्ग है, उनके प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, डेट्स वाई वो तो नज़र आ रहा है ठीक है। हमें। उनके पहले 8 बैट्समैन ले लें वो जो ओपनिंग में आते हैं, तो वो एंड प्लेयर है। एंड प्लेयर है, एंड ठीक प्लेयर है। मैं तो अगर हाँ, अगर आप जैसे आज का मैच हुआ, अगर इंडिया पहले बैटिंग पे आते हैं तो कितना स्कोर कर सकता है? 200 करता है, 210 करता है, 250 करता है, 260 तक जाएगा? आई गेस 220 230 मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना ठीक मैं है। अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ। ठीक है। आप सर कितना एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग पे आते हैं तो इतना कर सकते हैं? आई थिंक 200 तो प्लस से होना 200 उनका। हाँ plus बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। वेस्ट इंडीज की नहीं है इतनी बॉलिंग, हम देखा जाए हाँ, तो, bowling नहीं क्योंकि है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लिया आप उनकी परफॉर्मेंस। इंडिया की टीम ये है कि आप उसे वो टीम हरा सकते हैं जिसके एक थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है। वेस्ट लेकिन इंडीज- जो होमवर्क करके आई थी साउथ हाँ, अफ्रीका तक। ये बात है, उसको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जिनके एक थॉट प्रोसेस है कि हमने किस प्लेयर को किस तरह वो करना है, हैंडल करना है। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को देख लें, उनके पास इतनी वो नहीं है। ठीक है। अब बेशक आप बड़े प्लेयर हो, हिटें लगा लेते हो, लेकिन एक जो एक माइंड सेट के साथ जो टीम उतरती है ना, वो जीतती है हमेशा। ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 में से अगर नंबर देने हो कितने देंगे इंडिया को और वेस्ट इंडीज को? इंडिया को आई थिंक 90 और वेस्ट इंडीज की बात करें 50 है, उसका कोई इंडिया को कह नहीं कितने? सकते हैं। 90। 90, तो फिर उसके 10 रह गए। हाँ, बिल्कुल। 10। ठीक है सर, आप कितने देंगे 100 में से अगर नंबर देने हो वेस्ट इंडीज को और इंडिया को? सर मैं वेस्ट इंडीज़ को दूंगा 40 और अच्छा। इंडिया को दूंगा 80। इंडिया या तो फिर उसको 20 हो सकता है या उसके 80 हो सकता है, यही हो सकता है। बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। चीज देख रहे हैं कि परसेंटेज की क्या है, मतलब आप उसकी team 100 में से देने 100 में से देने हो 100 में से देने हो, फिर भी इंडिया के 80 80 और वेस्ट इंडीज के 40। 40 ठीक होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह भाई इंडिया ने परफॉर्म किया, अभिषेक शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, भाई सबकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। सर मैं तो यही कहूँगा जो टीमें घर से खेलने आती हैं वो इस तरह होमवर्क करके आती हैं, इस तरह उनको पता है कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें पता है कि कितना जो है ना रन रेट उनका पीछे है, उन्होंने वो कवर करना था, वो आए टॉस जीत के बारी ली और मार मार के दुर्गम निकाल दिया जिम्बाब्वे का। लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे भाई अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, इंडिया टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, सेमीफाइनल तक नहीं जाएगी, क्या कहेंगे उनके बारे में जो ये प्रिडिक्शन दे रहे थे? जी इसमें तो मैं भी अभी तक इसी पे खड़ा हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। ये इंडिया मेरी- सेमीफाइनल में नहीं जाएगी? जी जी मुझे अभी भी यही लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं ना जाएगी। यार, इंडिया ने जिस तरह भाई आज मार मार के उनका बट्टर बना दिया, वो बेचारे रो रहे थे, हाथ मार रहे थे इंडिया के आगे। असल में जो छोटी टीम होती है वो छोटी टीम ही होती है। ये जो जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस अच्छी आई है उनको फायदा हुआ है श्रीलंका की कंडीशन का। ठीक है। जैसे ही फ्लैट विकेट्स पे गए हैं उनको बेबस हो गए हैं, वो 170-80 वाली क्रिकेट खेल सकते हैं, सही है। 200-210 वाली क्रिकेट उनसे नहीं खेल सकते। आगे निकल जाती है, फिर वो उसमें वो कैपेबल नहीं है कि एक लेकिन अब अगर बात करें लास्ट 28 मैचेस 30 की, तो इंडिया सिर्फ 2 हारा है यार, सिर्फ आप फिर भी आप इतने कह रहे हैं कि भाई इंडिया नहीं जीत सकता। जी इस दफा जो वेस्ट इंडीज की साइड है ना, हाँ। हमें उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। इवन पाकिस्तान की टीम तो उनके आगे शायद ही कोई नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाँ। जिम्बाब्वे से ठीक है, है। सॉरी वेस्ट इंडीज से। और आज उनकी एक बुरा दिन था, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए और फिर भी उन्होंने 175-76 रन कर दिए थे। हाँ। और अगर वो इंडिया के खिलाफ उनकी बैटिंग पहली बारी आ गई और अच्छा खेल गई तो 220-30 कहीं नहीं गए। लेकिन ये भी है ना सर, अपना होम ग्राउंड है, उसका अपना क्राउड है, तो उससे इस चीज़ का भी एडवांटेज होता है। लेकिन इंडिया भी अपना मैच जीत के आ रहा है, वेस्ट इंडीज भी जीत के आ रहा है, लेकिन ये है कि इंडिया का भी मुराल तो बुलंद हुआ है। जिस तरह अभिषेक का बल्ला चला है, ईशान का चला है, हार्दिक का चला है, सूर्य कुमार यादव का चला है। जी आप एक चीज़ पे गौर करें कि इंडिया कब से जीत रहा है, हमेशा से वो पहले बारी करके जीत रहे हैं। ठीक है। जैसे ही उनकी बारी दूसरी आती है चेज में वो प्रेशर ही अलग लेवल को हो जाता है। जब एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा हो अच्छी बॉलिंग के सामने कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। और अगर वेस्ट इंडीज 200 कर देती है, 210-20 कर देती है कलकत्ता में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए आसान होगा वो चेज, क्योंकि इंडिया चेज करने में हमेशा फंस रही है। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती तो फिर इंडिया जीत सकता है? जी फिर तो
बड़ा मुश्किल हो जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए। फिर तो उनके बॉलर्स को गैर मामूली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, 160-70 में पकड़ना पड़ेगा इंडिया को, वरना इंडिया ने 200 कर दिया फिर तो कोई चांस मुश्किल नहीं हो है। जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है वैसे ना, जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है 200 प्लस जा रहा है, 256 किया, वो भी जिम्बाब्वे जैसी टीम को, जिम्बाब्वे वो है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टफ टाइम दिया, हालांकि अपने ग्रुप स्टेज की मैच जीत के आई है तो फिर ज़ाहिर बात है क्वालिफाई किया है, तो आपको लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं तो फिर भी टक्कर दे देगा यार? जी जी, इंडिया अभी भी फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है वेस्ट इंडीज के मुकाबले में। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की पहली बारी आई तो मैं अभी भी ये कहूंगा नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया की अगर पहली बारी आती है तो इंडिया फेवरेट है, फिर फिर तो इंडिया इंडिया favorite के 60% और वेस्ट इंडीज 40%, और अगर वेस्ट इंडीज की पहली बारी आई तो फिर वेस्ट इंडीज 60% और इंडिया 40%। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि पहली बारी वाली टीम। लेकिन अगर इंडिया जीत गई, मैं अगर इंडिया की पहले बैटिंग भी नहीं आती फिर भी जीत गई, मैंने आपको आगे लेके आना सर इंटरव्यू मैं में। कहता अब हूँ मैं आपको ढूंढ के ले आऊंगा, कहीं भी आप मार्केट में मैं होते हैं। आऊंगा भी, और दावे से कहता हूँ कि अगर इंडिया की पहली बारी ना आई तो इंडिया कभी भी ये मैच नहीं जीत पाएगी। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर पहले बैटिंग आती है तो आप कह रहे हैं इंडिया जीत सकती है, हाँ जी, हाँ किस उम्मीद है कि ये बंदा भाई इस तरह परफॉर्म करेगा, या आपको लग रहा है कि ये बंदा अच्छा कमबैक करेगा? सर इंडिया की बैटिंग पे प्रेशर ना हो तो उनके किसी भी बैट्समैन को यार आज तो लगा ही नहीं है, हालांकि आप देखो ना क्या नाम है, अभिषेक के 3 डाकते उसके बावजूद भी उसने अच्छा किया यार। हाँ जी, जिस तरह वो प्रेशर में आज खेले हैं इसमें शक नहीं है, लेकिन ओपोनेंट देखे ना आप, आगे जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत बड़ी बॉलिंग लाइन नहीं है और टीम भी छोटी है। टीम भी छोटी है। जो वेस्ट इंडीज है उनके पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है, एक तो उनके पास 2-3 फिंगर स्पिनर है और काफी अच्छे हैं। अकील हुसैन आज उनको खिलाया ही नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आई कि किस बिना पे उनको बाहर बिठाया गया, मे भी कोई इंजरी वगैरह हो। ये जो 2-3 उनके स्पिनर हैं और फास्ट बॉलर भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर वेस्ट इंडीज प्लान के साथ आता है और उनको पहली बारी मिल जाती है, वो 200 बोर्ड पे लगा लेते हैं, तो ये जो इंडिया की बैटिंग लाइन है ये इतनी आसानी से रन्स नहीं कर पाएगी। इंडिया वेस्ट इंडीज का कर ले, कोई नहीं, सुबह नहीं इंडिया वेस्ट इंडीज का कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह भाई अभिषेक ने परफॉर्म किया, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हर एक बंदे ने अपना हाथ की सफाई दिखाई है? देखिए आज की जो परफॉर्मेंस देखिए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में, देखिए पहले तो बात है कि हमें कभी भी किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए और हमें किसी भी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आप देखिए जब आप कुछ एक स्टेटमेंट देते हैं या किसी पे बात करते हैं तो पहले देख लिया करिए यार वो बैट्समैन कैसा बैट्समैन, पाकिस्तान जैसा बैट्समैन नहीं है जो अपना कम बैक ना करे। ये वो इंडियन बैट्समैन है जो अपना कम बैक। अभिषेक शर्मा देखे स्लोगर क्या 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 हमने उसने उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, उस बंदे को इतना ट्रोल किया, अगर पूरी दुनिया के अंदर उस बंदे को ट्रोल किया, उसका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी जो कम बैक उसने 55 स्कोर किया और जिम्बाब्वे के मैच में हमने कम बैक किया, पहले उसने 15 स्कोर किया, अगले मैच में 55 किया, और ये इसका कॉन्फिडेंस देखो, इतना ट्रोल भी हुआ। और इस अगर बात करूँ मैं तिलक वर्मा की, तिलक वर्मा ने देखा 257 की स्ट्राइक रेट के अंदर उसने अपने 44 स्कोर किया। इंडिया कमबैक जानता है, ये पाकिस्तानी टीम नहीं जो कमबैक न करेगा, इंडिया अपना कमबैक जानता है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और देखिए आज उन्होंने 256 किया और एक रिकॉर्ड भी बनाया। रिकॉर्ड नहीं था अभी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज ने लास्ट 250 का रिकॉर्ड बनाया था T20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब इंडिया ने अपना रिकॉर्ड बनाया 256, इंडिया ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि यार ये हमने रिकॉर्ड बना लिया, 256 हाईएस्ट स्कोर कर लिया। यार देखिए आप बॉलिंग देख रहे हैं, अर्शदीप सिंह को अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की है, वरुण ने की है, अक्षर ने की है। देखिए ओवरऑल बॉलिंग की बात करूं 256 आपने देखा, उसकी बॉलिंग में अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखिए आप, बुमराह की बॉलिंग है, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग है, शिवन दोबे। सर इस मैच की तो आपने बात कर दी भाई, इंडिया ने कमाल किया है, क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच में कौन सा बंदा आपको परफॉर्म करता नजर आ रहा है? अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, पहले ये बताएं कि कौन सी टीम आपको विन करेगी, लग रहा है कि ये टीम विन करेगी? देखिए दोनों डू एंड डाइट है, जो कह डू एंड डाइट, जो जीतेगा वो आगे जो जीतेगा। देखिए जो नहीं इंडिया के रन रेट्स का काफी ज्यादा इशू आया हुआ था, वो रन रेट्स उन्होंने अपने क्लियर कर लिए हैं, तकरीबन 80% हो चुके हैं, 80% 20%। लेकिन अभी तो रन रेट का सर मसला ही नहीं, अभी जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। अभी पॉइंट चाहिए उनको, तो ये है कि वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है थोड़े बुखला जाएगी इंडिया के आगे, क्योंकि इंडिया की फॉर्म अपनी वापस आ गई। इंडिया एक मैच में कोलैप किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं देगी, वो अगले मैच में परफॉर्मेंस। आपको लग रहा है कि इंडिया टफ टाइम देगा या बहुत ज्यादा टफ टाइम देगी? वेस्ट इंडीज के पास इतनी बॉलिंग नहीं जितनी इंडिया के पास बॉलिंग। इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती भी है, इंडिया का बुमराह भी है, इंडिया के पास क्या नाम है उसका, अर्शदीप सिंह भी है, इंडिया शिवन दोबे भी है, पटेल भी है, मगर वेस्ट इंडीज के इतने बॉलर नहीं है, ना इतने ऑलराउंडर है। तो मैं कहूँगा यार इंडिया जो है ना, जो स्कोर अच्छे मार्जिन से जो है ना अपना विन कर जाएगा और एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएगा। वेस्ट इंडीज के भी जो है, वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच हो उसमें भी
बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाएगा। तो आपको लग रहा है सिंपल, अगर मैं बात करूं तो आपको इंडिया फाइनल में जा रहा है? यही बात कर रिकॉर्ड हाँ। के साथ इंडिया जो है ना अपना विन करेगा और सेमीफाइनल में क्वालिफाई। इंडिया सेमीफाइनल में क्या लगता है कि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती है तो भाई कितना स्कोर करेंगे? आपको लग रहा है कि अगेंस्ट 250 बोर्ड पे लगेगा या फिर कम हो जाएगा? 200 मैक्सिमम इंडिया स्कोर कर लेगा। 200 तक जाएगा? 200 इजीली जाएगा, इजीली जाएगा, क्योंकि तो फिर तो चेज तो नहीं ना हो सकता यार। फिर नहीं भी देखिए हाँ। चेज मास्टर सिर्फ एक ही है, वो इंडिया है। हाँ चेजिंग करनी हो तो इंडिया जैसा कोई भी बैट्समैन नहीं है। इंडिया जैसी T20 के अंदर टीम कोई टीम ही नहीं ऐसी है। टीम नहीं है हाँ। जो चेज करे। सही है। इंडिया अपना T20 के अंदर कर लेगा, इजीली चेज कर लेगा, क्योंकि इंडिया जैसी अभी पूरी दुनिया के अंदर टीम नहीं है टीम जो नहीं ना चेज करे। तो यह है कि इंडिया पहली अगर बारी लेता है तो मैक्सिमम 200 करेगा। हाँ। अगर वेस्ट इंडीज पहले लेता है, इंडिया वेस्ट इंडीज लेता है पहले, तो वेस्ट इंडीज मैक्सिमम 160-70 स्कोर में खत्म हो खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जैसे उनकी स्पिन बॉलिंग है, एक आधा उनका बैट्समैन बॉलर है फास्ट है, तो क्या लगता है कौन सा बैट्समैन या बॉलर आपको स्पेशली अगर बात करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो चलता नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक अगेन चलेगा? नहीं, अभिषेक चलेंगे। अच्छा, ठीक है। अभिषेक के अलावा अगर मैं बैटिंग में बात करूंगा, आपके ईशान किशन अपनी परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन आज उसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज देखिए कोई मसला नहीं है, ईशान किशन मुझे परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। और अगर मैं बॉलिंग में बात करूंगा, बॉलिंग में आपको अर्शदीप सिंह और बुमराह अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन बैटिंग में कौन है? बैटिंग में मैंने बोला ना, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ये कोई 50 या 100 नजर आ रहा है इस दफा? हाँ, इसमें हाफ सेंचुरी होगी। 50 तो पक्के हाँ है। 50 हाफ सेंचुरी अभिषेक शर्मा की पक्की है।